हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल तरीके से हमको मिलते हैं, जिसमें हम जानते हैं सनलाइट, एयर, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमको नेचर से प्रोवाइड होते हैं, नेचर से मिलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जिसको आप कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि एयर है, इसको हम कितना भी यूज़ करेंगे ये नॉन स्टॉप कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं और जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, और उसको हमें इस तरह से यूज़ करना है कि वो आगे की जनरेशन के लिए भी काम आ सके। तो इन रिसोर्सेज में आते हैं जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम वगैरह, और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, नेचुरल गैस, ये सब किस में आते हैं कि एग्जॉस्टिबल, जो कि ख़त्म हो जाएंगे ऐसे रिसोर्सेज। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोल और पेट्रोलियम आते हैं। तो फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं? फॉसिल्स के बारे में आप सब जानते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। ये रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके जो डेड पार्ट्स होते हैं और वो फॉसिल में चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स होते हैं वो धीरे धीरे दबते जाते हैं अंदर ज़मीन में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल और पेट्रोलियम में। तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। इसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट से बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। तो कोल किस तरह से बनता है कि जब जंगलों में बहुत, जैसे भूकंप आया होगा बहुत सालों, बहुत कई हज़ार साल पहले, तो ये सब पेड़ पौधे ज़मीन में दब गए। उसके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से ये नीचे सेडिमेंट होते गए, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो कोल का जो इस तरह से स्लो प्रोसेस होता है उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन? मतलब जो पेड़ पौधे हैं जो ज़मीन में दब गए, उसको धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाना, कोल में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो इस प्रोसेस से जब कार्बोनाइजेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और आप जानते हैं कोल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बन। ठीक है, और दूसरे और मैटर्स भी होते हैं इसमें, लेकिन कार्बन मेनली इसमें पाया जाता है। तो इसमें कार्बन के आधार पर, कार्बन के बेसिस पर कि कितना कार्बन किस में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग कोल को हम 5 पार्ट में स्टडी करते हैं, 5 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोल माना गया है, जिसमें हीटिंग पावर ज़्यादा होती है, उसमें हीट ज़्यादा होती है, और ये 92 to 96% तक कार्बन इस पर प्रेजेंट होता है। देन आता है बिटुमिनियस, जिसमें 65 to 80% ऑफ कार्बन पाया जाता है, और ये इससे कम कैटेगरी का होता है बिटुमिनस। फिर है सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस जो होता है वो 30 to 35% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। ज़्यादातर गांव वगैरह में इसी बिटुमिनस को ही यूज़ में लिया जाता है खाना बनाने में। और ये जो होते हैं एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, ये जब जलते हैं तो उसमें धुआं कम निकलता है। ठीक है, एशेस तो बनती हैं लेकिन इसमें धुआं की मात्रा कम होती है। देन लिग्नाइट जो होता है सबसे ज़्यादा लो कैटेगरी का माना गया है, लिग्नाइट एंड पीट। तो लिग्नाइट में 25 से 30% तक कार्बन होता है, और इसमें छोटे बड़े जो काम होते हैं उसमें लिया जाता है ये, और इसमें जो हीट होती है वो भी कम होती है और धुआं सबसे ज़्यादा निकलता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो पीट है लास्ट में, पीट जो होता है वो सबसे लो कैटेगरी का कोल माना जाता है, क्योंकि इसमें के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और उस मॉइस्चर की वजह से इसमें धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है। और ये जो होता है पीट, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये अभी ही, मतलब इसका प्रोसीजर जो अभी है, अभी चल रहा होता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी प्लांट है, कोई भी पेड़ है, वो बरीड हुआ, तो सबसे पहले वो कन्वर्ट किस में होता है, पीट में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। फिर धीरे धीरे और दबता जाएगा, देन वो लिग्नाइट में चेंज होगा, देन सब बिटुमिनस एंड देन लास्ट में वो एंथ्रासाइट बनेगा। यानी कि जब खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है, तो सबसे नीचे परतों में कौन पाया जाता है? एंथ्रासाइट पाया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और पीट जो होता है बहुत ऊपर ही लेयर पर अवेलेबल होता है और वो उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये 5 तरह के कॉल होते हैं जो उसके कार्बन के अकॉर्डिंग, कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। देन आपको सबको पता है कि जो कोयला है वो किस किस काम आता है। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, पावर प्लांट से खाना बनाने के काम में लिया जाता था, और दूसरे जैसे कि और को एक्सट्रैक्ट करना है तो उस सब चीज़ों में, भट्टियों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोल को जो प्रोसेस्ड करते हैं उसके बाद में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसको प्रोसेस्ड करते हैं और उसके बाई प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो कोल के 3 प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बुक में 3 प्रोडक्ट्स इसके दिए गए हैं और उसको किस किस काम में लिया जाता है। जैसे कि कॉक है सबसे पहला। तो कॉक जो होता है, जब उसको कोल को प्रोसेस्ड करते हैं तो फर्स्ट क्या बनता है? कॉक, ये कॉक बनता है। कॉक जो होता है वो टफ एंड पोरस होता है और ये जो होता है ब्राउनिश कलर का, ये ग्रेइश कलर का होता है और इसको काम में लिया जाता है भट्टियों में और सब जो एक्सट्रैक्ट वगैरह किए जाते हैं, क्योंकि इसमें हीटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। देन कोलतार जो होता है वो कोलतार ब्लैक लिक्विड होता है। कोक के बाद में जो बनता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है कोलतार, और कोलतार को कई तरह की चीज़ों में यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि परफ्यूम वगैरह, डाइज़ वगैरह बनाई जाती हैं तो उसमें ये कोलतार को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कोल गैस। कोल गैस भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और जितने भी ये कोल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके आसपास में इस कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग के लिए। तो ये हो गया कोल के बारे में और कोल किस किस काम आता है। और नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी पेट्रोलियम के बारे में और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में। थैंक यू।